जोकर डीसी यूनिवर्स का सबसे स्मार्टेस्ट और ऑडियंस का मोस्ट लव विलन में से एक रहा है। ही इज क्लेवर, ही इज करेजियस एंड द क्रेजियस्ट थिंग, ही इज अनप्रेडिक्टेबल। जोकर कब क्या कर जाए किसी को कोई आइडिया नहीं होता, और इसका अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि जोकर द डार्क नाइट की शुरुआत में जिन पैसों को लूटना चाहता था उन पैसों को लूटने के बाद फोन में आग लगा देता है। पर सोचने वाली बात ये आती है कि आखिर जोकर की रियल आइडेंटिटी क्या है। तुम अगर अलग अलग यूनिवर्सेस के बैटमैन को देखोगे तो उनकी रियल आइडेंटिटी तुम्हें ब्रूस वेन ही मिलेगी, पर 1989 में जोकर की आइडेंटिटी को जैक नेपियर बताया गया और 2019 की जोकर फिल्म में उसे आर्थर की तरह रिफर किया गया। और हम ऑडियंस इस सवाल में उलझ कर रह गए कि आखिर जोकर की ओरिजिन कहां से हुई, उसकी बैक स्टोरी क्या रही है, एंड द मेन क्वेश्चन जोकर का असली नाम क्या है। तो देखो यार, ये जो फिल्म हम लोग देखते हैं उसके आइडियाज को कॉमिक्स से ही उठाया जाता है, और अगर हम लोग जोकर के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हम लोग को कॉमिक्स की तरफ रुख करना पड़ेगा, क्योंकि कोई सुपर हीरो या विलन कितना सही या गलत है उसकी सच्चाई हमें कॉमिक्स में पता चलती है। एंड हियर कम्स द ट्विस्ट, अगर तुम कॉमिक्स उठाकर भी देखोगे तो तुम्हें क्लियर कट आइडिया नहीं मिलेगा कि आखिर जोकर की बैक स्टोरी क्या रही है या जोकर का असली नाम क्या है। जोकर पहली बार 1940 की बैटमैन इशू 1 कॉमिक्स में अपीयर हुआ था, और इसी में पहली बार हमें कैटवुमन भी देखने को मिली थी। जोकर की ओरिजिन हमेशा ही कंट्रोवर्शियल रही है, और इसके पीछे 3 लोग जिम्मेदार हैं। वो है बिल फिंगर, जिन्होंने बैटमैन इशू 1 कॉमिक्स को लिखा, और बाकी 2 लोग हैं बॉब केन और जेरी रॉबिन्सन, जिन्होंने जोकर के कैरेक्टर को जन्म दिया। इन तीनों की हमेशा जोकर को लेकर अलग अलग थ्योरीज रही थी, और इन तीनों की मौत के साथ इस सवाल को कोई जवाब नहीं मिल पाया कि आखिर एक आम आदमी जोकर जैसा स्मार्ट विलेन कैसे बन गया। पर मैंने इसके अराउंड थोड़ी और रिसर्च करी और मुझे जोकर की आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ और प्रूफ्स मिले। अब वो प्रूफ बताने से पहले अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही क्रेजी स्टफ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वेल, जस्टिस लीग इशू 42 में बैटमैन एक बार मॉर्बियस चेयर पर जाकर बैठ जाता है। अब जिनको मॉर्बियस चेयर के बारे में नहीं पता, मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ कि मॉर्बियस चेयर मेट्रॉन को बिलोंग करती थी, जो डीसी का मोस्ट इंटेलिजेंट गाय माना जाता है। मॉर्बियस चेयर पर बैठने वाले व्यक्ति को ये चेयर हर सवाल का जवाब देती है, यहाँ तक कि फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को भी ये चेयर बखूबी बता देती है। तो जब बैटमैन इस चेयर पर बैठता है तो वो इस चेयर की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए पहले अपने पेरेंट्स के मर्डर के बारे में पूछता है, और ये चेयर उसको जो चिल का नाम बता देती है, जो कि सही भी होता है, और बैटमैन को भी इस चेयर की एक्यूरेसी पर विश्वास हो जाता है। अब उसके बाद बैटमैन मॉर्बियस चेयर से जोकर का असली नाम पूछता है, और बैटमैन को जोकर का असली नाम भी पता चल जाता है। आई नो यू गाइज आर एक्साइटेड टू नो कि आखिर जोकर की रियल आइडेंटिटी क्या थी, बट द सैडेस्ट पार्ट इज मॉर्बियस चेयर जब जोकर का असली नाम बताती है तो बैटमैन के अलावा किसी और को नहीं सुनाई देता, और बैटमैन भी जोकर का असली नाम सुनने के बाद शॉक्ड हो जाता है, और इसी शॉक्ड स्टेट में वो बोलता है इट्स नॉट पॉसिबल। अब इस इवेंट के अराउंड इंटरनेट पर कई थ्योरीज अवेलेबल हैं, और कई लोग को ये मानना है कि थॉमस वेन यानी कि ब्रूस वेन के डैड अभी भी जिंदा हैं और वही असली जोकर हैं। पर मैं इस थ्योरी से एग्री नहीं करता, क्योंकि जब बैटमैन ने मॉर्बियस चेयर से उसके पेरेंट्स के मर्डर के बारे में पूछा था तो मॉर्बियस चेयर ने मर्डर का नाम बता दिया था। अगर थॉमस वेन जिंदा होते तो मॉर्बियस चेयर बैटमैन को पहले ही सवाल में ये बता देती कि ब्रूस वेन के डैड अभी भी जिंदा हैं। खैर दोस्तों, हम बस यही उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले कॉमिक्स में जोकर की आइडेंटिटी का पता हमें चल जाए। तब तक के लिए हम डीसी फैंस के लिए ये एक मिस्ट्री रहने वाली है। वेल, दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।